Welcome to Physics About. This is third lecture on rectilinear motion और straight line motion. So इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को. आइए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से. पहला न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर पाथ पर मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और गिवन है कैसे 3t माइनस t² मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज गिवन इन सेकेंड. तो आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 5 seconds. ओके, सो फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए. अगर किसी रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और जो दी हुई है 3t माइनस t² में मीटर पर सेकेंड, जहाँ टाइम सेकेंड में मेज़र किया गया है, तो आपको क्या क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. सो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जब भी आप वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या होता है वो दैट इज इक्वल टू ds/dt. वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन पाथ पर मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है कि वेलोसिटी और स्पीड में जब स्ट्रेट लाइन में बात करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है. कारण यह है कि स्ट्रेट लाइन पे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इक्वल होता है. इज दैट ओके? सो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्वेश्चन डील कर रहे हैं, बट आपको चेकआउट करना पड़ेगा. जब एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे होंगे तो ये चेक करना होगा कि वेलोसिटी किन किन पॉइंट पर टाइम के ज़ीरो है. सो पहले एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, उसके बाद एवरेज स्पीड की बात करेंगे. सो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? v/dt हो जाएगा. इंटीग्रेट कर लें किस टाइम के लिए? फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू tn. इज दैट ओके? सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे? टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका दैट इज इक्वल टू t0 टू tn v/dt. ओके, ये आपका निकल गया टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू दिस मच. ओके, सो अब आप जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है. एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. चूँकि इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है आपको ये सब, देयरफॉर हमने पहले ही इसको अलग कर लिया है. तो अब आइए एवरेज वेलोसिटी हम जब फॉर्मूले के फॉर्म में इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है? फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू tn. ये इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई. v/dt दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम में भी t 0 से tn तक और ये dt. सो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आ गया. याद रखिएगा, जब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है. क्योंकि चाहे पाथ जैसा भी हो, ये स्ट्रेट लाइन हो फिर यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन हो, तो क्या है ये डिस्टेंस है ए से फ्रॉम 0 टू दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ये क्या है? डिस्टेंसेस हैं. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कोई एक ही होगा फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. जो उस पॉइंट को कनेक्ट करने वाली पाथ है वही डिस्प्लेसमेंट आपको बता सकती है. इज दैट ओके? सो क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सिंगल वैल्यूड होता है. एवरेज वेलोसिटी सिंगल वैल्यूड होता है. कारण ये है कि आप अगर इस पाथ पर भी जा रहे हैं यानी एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ पे, तो डिस्प्लेसमेंट का कोई एक ही वैल्यू आएगा. अगर आप अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को चेंज कर रहे हैं, कुछ ऐसे चल रहे हैं, तो भी देखिए ये अलग अलग डिस्टेंस है a b c, बट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट एक ही वैल्यू आएगा डिस्प्लेसमेंट का फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. ये बात अलग है
कि वो वैल्यू जो आ रहा है एवरेज वेलोसिटी का वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आ गया। अब वहाँ से आप वैल्यू पुट करना है फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड। आइए वैल्यू पुट करते हैं और इसे निकाल लेते हैं सबसे पहले, फिर देखेंगे एवरेज स्पीड निकालने का तरीका। सो अगर आप ये वैल्यू डाल देते हैं v की जगह पर वो जो दिया हुआ है, और टाइम कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 0 से 5 सेकेंड तक, ठीक है, 3t माइनस टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई 0 to 5 dt। इज़ दैट ओके? आप इसे इंटीग्रेट कर लें, ठीक है, दोनों को इंटीग्रेट कर लें और लिमिट लगा लें आप, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेशन प्लीज़ करना सीख जाइए, और ये हो जाएगा tq/3। इज़ दैट ओके? और इंटीग्रेशन की लिमिट आप लगा लीजिए, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 5। और आप देखिए कि ये सिंगल जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसको आप लिख सकते हैं t0 dt, देयरफॉर रिजल्ट कितना आ जाएगा, t 0 से 5, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 5 ही होता है, देयरफॉर डिवाइडेड बाई 5। इज़ दैट क्लियर? अब ये वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 स्क्वायर दैट इज़ 25, 75 डिवाइडेड बाई 2, एंड यहाँ ये हो जाएगा 125, ये वैल्यू डालने पर डिवाइडेड बाई 3, और इस पूरे का ये 5 से डिवीज़न आप कर रहे हैं। अब इसको आप डील कर लें, ये आ जाएगा 1/5, ये वाला मैंने लिख लिया टाइम अलग से, और ये आ गया आपका 6, ये हो जाएगा 225 माइनस ये हो जाएगा 250। ओके, दैट इज़ इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कीजिए, -25 डिवाइडेड बाई 30, दैट इज़ इक्वल टू -2.5 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ इक्वल टू -8 एंड 0.33 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए रिजल्ट कितना आ रहा है एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का रिजल्ट आ रहा है -8.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या है, नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, बट सिंगल वैल्यूड होगा, ध्यान रखिएगा। एवरेज वेलोसिटी एक ही वैल्यू लेकर आएगा फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक से ज़्यादा वैल्यू वो आप उसके लिए कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अब अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करना होगा दिए हुए फॉर्मूला में, या हमें क्या क्या चेंजिंग करनी होगी। तो एक बात तो मैंने क्लियर कर दिया था कि जब भी कोई मोशन होता है, और मोशन में आप देखिए कि ये चलकर गया, हो सकता है कि यहाँ पर रुके और फिर वापस आ जाए, और रुके या अपने डायरेक्शन को चेंज भी कर ले, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी अगर हम ये चेक कर लें कि फॉर गिवन टाइम्स, फॉर गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, t1, t2, t3 अप टू tn, कहीं भी दिए हुए टाइम इंटरवल में, फ्रॉम फॉर द इंटरवल ऑफ टाइम t0 टू tn। ठीक है, इस टाइम में कहीं पर भी वो वैल्यू आ सकता है जहां v t0 के बराबर हो जाए। ठीक है, और vt यानी वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाए। इसका क्या मतलब बनता है, अगर वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाता है तो वहाँ से मोशन या वो ऑब्जेक्ट या तो टर्न कर जाए किसी डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में, या रिवर्स आ जाए,
तो ये पॉसिबिलिटी वहाँ पर से बन जाती है। यानी फॉर द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इफ़ वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, इसका मतलब ये होता है कि उसके बाद, यानी वेलोसिटी ज़ीरो हो गया तो उस टाइम इंस्टेंट पर, फॉर द गिवन टाइम इंस्टेंट, फॉर द गिवन टाइम it is possible that object will reverse its motion, सो वेलोसिटी को ज़ीरो करने का यही फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट वहाँ उस पॉइंट ऑफ टाइम से अपने मोशन को या तो रिवर्स कर सकता है और टर्न इट्स डायरेक्शन, या अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, टर्न इट्स डायरेक्शन और चेंज इट्स डायरेक्शन। सो एक फ़ायदा यहाँ से हो गया, लेकिन इससे हम कैसे कहेंगे कि हमें एवरेज वेलोसिटी की जगह पर अब यहाँ से एवरेज स्पीड निकालनी होगी। ओके, तो उसको आप ऐसे समझिए कि जस्ट अभी मैंने कहा है कि ये सिंगल वैल्यूड है एवरेज वेलोसिटी, तो इसका मतलब है कि सिंगल वैल्यूड है। अगर ये जा रहा था, यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई और यहाँ से फिर उसने टर्न ले लिया, तो देखिए ये अब डिस्टेंस है a और ये डिस्टेंस है b, और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो सिंगल वैल्यूड है। बट आप देखिए फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो गया है, वहाँ से ये टर्न कर रहा है, तो आपको दो डिस्टेंसेस कंसीडर करने पड़ रहे हैं। ठीक है, इज़ दैट क्लियर नाउ? सो आप क्या है कि सिंगल वैल्यूड नहीं होके आपको अलग अलग वैल्यू की बात करनी पड़ रही है, जो कि एवरेज वेलोसिटी में पॉसिबल नहीं है। सो आपको अब क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड की बात करनी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, सो एवरेज स्पीड में आपको क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला में आपको ये चेंजिंग करनी पड़ेगी कि जिस टाइम पर, दिए हुए टाइम पर वेलोसिटी ज़ीरो है, उन सब को स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन लिमिट में, फ्रॉम t1 या t0 टू t1 v dt। और चूँकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मॉडुलस के साथ आपको लिखना पड़ेगा स्प्लिट करने के बाद। सो t1 टू t2 v dt प्लस 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 जितना भी लिखना है, जितने टाइम पर वो ज़ीरो हो रहा है सभी को स्प्लिट करके लिखते चले जाइए, tn-1 टू tn v dt। क्या हो गया, ये एवरेज स्पीड निकालने का तरीका हो गया, डिवाइडेड बाय द गिवन टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय द गिवन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल की लिमिट क्या है, 0 से n तक, एंड दिस इज dt। सो ये बात अगर आपको ध्यान में आ गई एक बार कि आपको क्या करना है, सबसे पहले वेलोसिटी फॉर द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम ज़ीरो करना है, सो दैट वो पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट वहाँ से टर्न करेगी या अपने पाथ को रिवर्स करेगी या डायरेक्शन चेंज करेगी। और डायरेक्शन चेंज करेगी तो आपको अलग अलग डिस्टेंसेस को स्प्लिट करके देखना पड़ेगा, जहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हुई है जिस टाइम के लिए, उस टाइम को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन लिमिट में। उस चीज़ को ध्यान में रखकर स्प्लिट करते जाइए उसी टाइम पर, और उस टाइम पर जब स्प्लिट करेंगे तो आपको एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा, ना कि एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी सिंगल वैल्यूड होता है और वहाँ पर अलग अलग जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा। ठीक है, वो भी डिस्प्लेसमेंट भी सिंगल वैल्यूड होगा, बट डिस्टेंस अलग अलग करके देख सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ के लिए देख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। देयरफॉर सारे जो स्प्लिटिंग टर्म है उस पर आपको मॉडुलस लगाना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालने के तरीके में क्या फ़र्क है। ओके, अब आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन से टाइम के लिए या कितने सारे टाइम के लिए दिया हुआ वेलोसिटी ज़ीरो के बराबर है। ओके, सो पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए। आइए चेक करते हैं, वीटी को ज़ीरो हो जाना चाहिए। ओके,
सो रखिए इक्वेशन 3t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए t, 3 माइनस टी दैट इज इक्वल टू 0। या तो t 0 होगा, जो क्या है t अगर 0 हो जाता है तो इनिशियल टाइम है, और इनिशियल टाइम वाले को हमें नहीं कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ से तो अभी शुरू ही करने वाला है। या फिर 3 माइनस टी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर t इज इक्वल टू हाउ मच 3। यानी अब इस टाइम को आप कंसीडर कर सकते हैं जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई है, और इसी पॉइंट पर आपको इंटीग्रेशन लिमिट को क्या करना होगा, स्प्लिट कर देना होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट इसी टाइम के लिए आपको स्प्लिट करना होगा, और फिर अलग अलग डिस्टेंसेस के लिए आपको उसे चेक आउट करना पड़ेगा। ओके, सो आपने ये वैल्यू निकाल लिया, कितना आ गया आपका t इज इक्वल टू 3, जहाँ पर वीटी क्या हो जा रहा है, 0 के बराबर हो जा रहा है। ये वो इंटीग्रेशन लिमिट को स्प्लिट करने का वो पॉइंट है टाइम का। ठीक है, अब आइए इस दिए हुए फॉर्मूला पर जो आपने ये निकाला है उस पर अपने एवरेज स्पीड को निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मॉडुलस का साइन कभी भी भूलिएगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू डिस्टेंस के लिए परमिशिबल नहीं है। देयरफॉर एवरेज स्पीड अब जो निकाल रहे हैं फॉर द गिवन वैल्यू, पहले तो इंटीग्रेशन लिमिट आपको सेट कर लेनी है। कहाँ पे है, 0 से शुरू करें फॉर द फर्स्ट 5 सेकेंड। सो फॉर द फर्स्ट कहाँ जाके स्प्लिट करना है, 3 पर। वी डी टी मॉडुलस, देखिए मॉडुलस लगाना ज़रूरी है। ओके, वी डी टी, वी कितना है आपका 3t माइनस टी स्क्वायर डी टी। ओके, मॉडुलस क्लोज। अब आइए प्लस, कहाँ से कहाँ तक, 5 सेकेंड तक है, तो यहाँ पर आगे ब्रेक किया है तो अगला लिमिट फिर यहाँ से लेना है 3 to 5, और यही वैल्यू 3t माइनस टी स्क्वायर डी टी। ओके, और मॉडुलस को आपको लेकर चलना है, देयरफॉर ये क्लोज कर लिया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल 0 to 5 dt। इज दैट ओके? सो ये चीज़ अब आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, अब इसे मैं वाइप ही कर दूं। सो देख लीजिए किस तरह मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। अगर जानकारी नहीं हो पर्टिकुलर तो डायरेक्ट वैल्यू डाल के आप आंसर तक पहुंचेंगे और कंफ्यूज कर जाएंगे कि अब क्या करें इसके बाद। ठीक है, सो मॉडुलस के साइन के अलावा ये तो आपका इंटीग्रेशन वाला जो है वो पीछे भी कर चुके हैं, इंटीग्रांड को आपने ये कर लिया है, यहाँ भी वही काम कर लें। ठीक है, इसे चेकआउट करें, कितना हो जाएगा ये 3/2 टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा TQ/3, और इंटीग्रेशन की लिमिट है कहाँ से कहाँ तक, 0 to 3 तक, और मॉडुलस लेना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर भी वही हो जाएगा, सेम क्वांटिटी है, देयरफॉर दिस इज 3/2 टी स्क्वायर माइनस TQ/3। ओके, कहाँ से कहाँ तक, 3 to 5, मॉडुलस लेना बिल्कुल ना भूलें, और टोटल टाइम इंटरवल कितना है, 5 के बराबर है। ठीक है, 5 सेकेंड। अब वैल्यू डाल दें, वैल्यू डालेंगे तो ये 3 स्क्वायर 27/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 27/3, 0 डालेंगे पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए उसे मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सावधानी से करेंगे क्योंकि अपर लिमिट का भी वैल्यू है और लोअर लिमिट का 0 नहीं है, देयरफॉर वो 0 होकर पूरा 0 नहीं कर देगा, इसलिए वहाँ पर ख़ास ख्याल रखेंगे। ठीक है, सो अपर लिमिट के हिसाब से ये हो जा रहा है कितना, 5 स्क्वायर यानी 75/2, एंड ये हो जा रहा है 125/3, और लोअर लिमिट के हिसाब से ये हो जाएगा आपका, ये तो आ गया, लोअर लिमिट के हिसाब से ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, ये 27/2 माइनस 27/3, जस्ट इससे पहले भी यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। इज दैट क्लियर? अब इसको आपको चेकआउट कर लेना है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से ये आ जाएगा आपका 27/6।
अब मॉडुलस वैल्यू लगाने का अब यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है ये, लेकिन यहाँ चेकआउट कर लीजिए। प्लस मॉडुलस के अंदर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -25/6, और ये कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्शन के बाद, देख लीजिए यहाँ 27/6 था, देयरफॉर ये 27/6 डिवाइडेड बाय 5। इज़ दैट ओके? नाउ मैं इसे हटा रहा हूँ, इधर लिखूँगा अब। देयरफॉर अब आप चेकआउट कर लीजिए, मॉडुलस से बाहर निकाल लीजिए, एवरेज वेलोसिटी इज़ व्हाट 27/6 मॉडुलस के बाहर आके, और ये डील कर लीजिए पहले मॉडुलस में ही, प्लस डील कर लेते हैं, कितना आ गया 6 -25 एंड -27। इज़ दैट ओके? डिवाइडेड बाय 5। जोड़ लीजिए दोनों को, 27/6 प्लस मॉडुलस के अंदर ये है, देयरफॉर दिस इज़ 12 एंड 52। मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस साइन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब दोनों ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 9 7, और ये 6 डिनोमिनेटर में है 30। अब इसको डिवाइड करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2.6 समथिंग आना चाहिए, 63 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देख लीजिए किस तरह से वहाँ पर कुछ और वैल्यू आया था, वहाँ पर माइनस कितना आया था, मैंने एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर गलती से लिख दिया है, एवरेज स्पीड निकाल रहे थे ये। ठीक है, सो आप देख लीजिए कि एवरेज वेलोसिटी जब निकाल रहे थे तो वहाँ पर रिजल्ट आया था 8 पॉइंट माइनस में आ रहा था 33। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, एवरेज स्पीड कितनी आ रही है, एवरेज स्पीड आ रही है आपकी 2.63 मीटर पर सेकेंड। क्या फ़र्क है दोनों में, देख लीजिए। ठीक है, एक का नेगेटिव वैल्यू है बट एवरेज स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। देयरफॉर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे न्यूमेरिकल्स को डील करना चाहिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सेम पैटर्न पे। इस बार है कि कोई रेक्टिलिनियर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी हाउ मच, t-2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, जहाँ टाइम क्या है, गिवन है इन सेकेंड, फॉर हाउ मच, फॉर 4 सेकेंड। इज दैट ओके? तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये दो चीज़ निकालनी है, तो सेम पैटर्न पर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी किस बात पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे, और स्पीड किस बात पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे। ठीक है, तो पैटर्न वही है, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन के हिसाब से चेकआउट करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, फॉर डिस्प्लेसमेंट मैं लिख रहा हूँ, चूँकि डिस्प्लेसमेंट सिंगल वैल्यूड होता है, इसलिए उसमें कोई इंटीग्रेशन लिमिट की बात नहीं होती है जिसको स्प्लिट करना होता है। फॉर डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू t-2, और इसको लिख सकते हैं ds/dt इज इक्वल टू t-2। अब आप कर लीजिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, t-2 dt। ओके, इंटीग्रेट कर लीजिए। आप कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से 4 सेकेंड तक जाना है, और यहाँ 0 से s तक। ओके, सो ये कितना हो गया, ये s के बराबर हो गया। ठीक है, नाउ इसको जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा t² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2t इंटीग्रेशन के बाद, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। इज़ दैट ओके? नाउ वैल्यू डालिए, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16, 4² इज 16, 16 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8, एंड माइनस 2 इंटू 4 दैट इज 8। कितना हो गया, देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर। ये क्या बात कर रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है? ठीक है, इसका मतलब है कि पहले वो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करके गया स्ट्रेट लाइन पर, और ठीक उसी पर फिर वापस आ गया, तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई है। अब आइए, कितना इम्पॉर्टेंट हो गया यहाँ पर ये चेक करना कि किस टाइम के लिए वेलोसिटी 0 हो जा रहा है।
फॉर विच टाइम t वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। सो क्या है, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर लें, देयरफॉर t क्या हो गया, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो जा रही है। अब इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, हमने पहले ही कह दिया है कि अगर वेलोसिटी 0 हो जाती है किसी ऑब्जेक्ट की फॉर द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो इसका मतलब है कि या तो ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिवर्स कर रहा है उसी पाथ पर, या वहाँ से अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। सो देख लीजिए, टाइम को आपको पता करना पड़ेगा जहाँ वेलोसिटी 0 होती है, और चूंकि डिस्टेंस को आप स्प्लिट करके देख सकते हैं अलग अलग। देख लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे होते पहले तो क्या होता है, ये गया और फिर लौट गया, ठीक है, इसका मतलब ये 0 हो गया जो कि यहाँ शो कर रहा है। बट डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आप स्प्लिट करके देख सकते हैं, वो 0 नहीं होगा। s दूरी तय करके गया है और s दूरी तय करके लौटेगा, इसका मतलब ये 2s है। और डिस्टेंस जो होता है वो सिंगल वैल्यूड नहीं होता है, उसका रिजल्ट एक वैल्यू नहीं होगा। देयरफॉर आप यहाँ पर स्प्लिट करेंगे और वो टाइम आपने निकाल लिया है। सो फॉर डिस्टेंस हम लिख रहे हैं, बाकी चीज़ों को हटा रहे हैं। फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ टाइम आपको इंटीग्रेशन लिमिट को चेक करना होगा और स्प्लिट करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। सो फॉर डिस्टेंस, अब क्या आ गया आपका, डिस्टेंस आ गया, ये तो वैसे ही रह जाएगा। अब आप जानते हैं कि दिस इज ds अपॉन dt, दिस इज t माइनस 2। ओके, सो ds इज इक्वल टू हाउ मच, t माइनस 2 इंटू dt। लेकिन आपको इस बार क्या है, इंटीग्रेशन की लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी, स्प्लिट करनी पड़ेगी। देयरफॉर आफ्टर ये क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन की लिमिट को कहाँ से कहाँ तक, पहले 0 से 2 तक लेना पड़ेगा, फिर कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। क्यों, क्योंकि 2 पर वेलोसिटी क्या हो गई थी, 0 हो गई थी, इसलिए उस दिए हुए इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपको इंटीग्रेशन की लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब क्या है, आप आसानी से डिस्टेंस को अलग अलग पार्ट में निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, देयरफॉर आपको मॉडुलस साइन के साथ ही चलना चाहिए। इज दैट ओके? सो वेलोसिटी के लिए सिंगल आप सिर्फ कर लेते ऐसा कि इसको जैसे प्रीवियस अभी किए हैं, लेकिन डिस्टेंस के लिए आपको उसे स्प्लिट करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, देयरफॉर डिस्टेंस अब कितना हो गया, यहाँ पर आप कर लीजिए, ये हो गया t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, और दूसरा वाला भी उतना ही है बट लिमिट सिर्फ चेंज हो जाएगी, t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2t, 2 से 4 तक। ओके, नाउ चेकआउट कर लीजिए, 2 पर अगर वैल्यू डालते हैं तो ये 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2 एंड दिस इज 4, और 0 पर पूरा 0। और मैंने बार बार कहा है कि मॉडुलस लगाना आपको नहीं भूलना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है इसका डिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ डालिए, कितना हो गया, ये हो गया 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 16, एंड ये 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 0 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा, 2 के लिए फिर से -2, ठीक है। सो कितना आ गया डिस्टेंस, यहाँ पर -2 और प्लस -2, दैट इज 2 + 2, दैट इज 4 मीटर, ठीक है। जस्ट पिछला डिस्प्लेसमेंट जब आप निकाल रहे थे 0 मीटर, इसका मतलब क्लियर है ना कि 2 मीटर की दूरी यहाँ से यहाँ गया और उसी पाथ पर 2 मीटर वो वापस आ गया। देयरफॉर 2 - 2 इज 0, बट डिस्टेंस के लिए 2 + 2 इज 0।
देयरफॉर वेलोसिटी की आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल निकालनी होगी कि कहाँ पर वो वेलोसिटी किस टाइम पर ज़ीरो है, और वहाँ से आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है स्पीड, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए अब कन्फ्यूज़न नहीं रहे, बस बेसिक पर जाकर टिके रहिए। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देख लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में ऐसा दिया हुआ है, TQ माइनस 60 प्लस 60 स्क्वायर प्लस 90। ओके, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज गिवन इन द फंक्शन ऑफ टाइम एंड दैट इज इक्वल टू TQ माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90। तो आपको निकालना क्या क्या है, फाइंड एक पहला वेलोसिटी ऑफ गिवन पार्टिकल, गिवन ऑब्जेक्ट या पार्टिकल एट एनी टाइम t। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है आपको के टाइम for which velocity is zero, time for which velocity is zero, and तीसरा time for which there is positive movement। पॉजिटिव मूवमेंट कहने का मतलब है दैट इज VT इज ग्रेटर देन 0। एंड लास्ट, कैलकुलेट डिस्टेंस या फाइंड डिस्टेंस फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड। ठीक है, पहले 5 सेकेंड के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया। सो पहला तो बिल्कुल इजी है, वेलोसिटी निकालना है, आप उसे डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt। ओके, देयरफॉर पूरा लिख लें आप, d अपॉन dt TQ माइनस 6t स्क्वायर प्लस 90 कर लें डिफरेंशिएट, कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 612t प्लस 9। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब कह रहा है कि वो टाइम निकालिए जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। देयरफॉर v को डायरेक्ट ज़ीरो रख लें और इसको फैक्टराइज कर लें और वो टाइम निकाल लें। ठीक है, दिस इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ फैक्टराइज कर लीजिए, t स्क्वायर माइनस 3t माइनस t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, t स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं यहीं पे, t कॉमन ले लीजिए, t माइनस 3 आ गया और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, फिर से t माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर ये क्या आ गया, t माइनस 3 एंड t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो इधर t माइनस 3 इज 0, देयरफॉर t इज इक्वल टू 3 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर t इज इक्वल टू 1। सो वो टाइम निकल गया। 1 एंड 3 दो ऐसा वैल्यू है टाइम का जहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, वेलोसिटी ज़ीरो हो जा रही है। ओके, क्लियर हो गया। इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि लास्ट में वो बोल रहे हैं डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट 5 सेकेंड। तो अब आपको क्या होगा, स्प्लिट करना पड़ेगा इसी पॉइंट पर जाकर। ठीक है, जहाँ जहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है फॉर द गिवन टाइम, जिस टाइम के लिए वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है उस पॉइंट पर जाके आपको जो लिमिट होगी इंटीग्रेशन की उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। अब बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन कि वो कौन सा टाइम का वैल्यू है जब वेलोसिटी बिल्कुल पॉजिटिव हो या पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। ओके,
तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सी यानी VT क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब VT आपने अभी निकाला हुआ था, जस्ट कितना आया था कैलकुलेट करके, 3t² था, 12t + 9, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, t² 4t + 3 दैट इज़ ग्रेटर देन 0। देयरफॉर t² - 4t + 3 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइजेशन का यही तरीका है, t - 1 एंड t - 3 दैट इज़ ग्रेटर देन 0। देखिए क्या बोल रहे हैं इस इनइक्वलिटी में कि या तो ये दोनों पॉजिटिव हो तो इनइक्वलिटी होल्ड करेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 का मतलब है अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिज़ल्ट पॉजिटिव, लेकिन अगर निगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा उस वैल्यू के लिए जिसके लिए ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रहा हो, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी होल्ड करता है किस किस वैल्यू के लिए, या तो t का वैल्यू लेस देन t - 1 लेस देन 0 होना चाहिए, या फिर t - 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा t इज़ लेस देन 1, और अगर इसको इनइक्वलिटी के हिसाब से लिखेंगे t इज़ ग्रेटर देन 3। इस दोनों वैल्यू के लिए ये होल्ड कर रहा है। एक से कम t का वैल्यू डालेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, और 3 से ज़्यादा डालेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सो यही वो टाइम है जिसके लिए हमारा ये इक्वेशन होल्ड कर रहा है। होल्ड कहाँ नहीं करेगा, जब t का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा और t का वैल्यू कितना होगा, लेस देन 3 होगा, यानी t लाइज बिटवीन 1 एंड 3। तो इसके लिए हमारा जो इक्वेशन है वो होल्ड नहीं करेगा। अब वैल्यू अलग अलग पुट करके देख लेंगे। सो हमारे रिजल्ट क्या आ गया कि ये वेलोसिटी पॉजिटिव तभी रह सकती है जब t का वैल्यू लेस देन 1 हो या t का वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो। लेकिन t अगर 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा होगा तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, और उस केस में हम जो पूछ रहा है वो चीज़ नहीं कंसीडर कर सकते हैं। इज़ दैट ओके? बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन के लिए मैंने इसे जानबूझकर छोड़ा हुआ था कि फोर्थ क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 5 सेकेंड। सो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। सो 0 से 5 सेकेंड है ना, तो आप कहाँ पर वेलोसिटी किस टाइम के लिए 1 हो जा रही है। आपको डिस्टेंस निकालने के लिए लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, और आपको मालूम है कि दिए हुए टाइम 1 सेकेंड और 3 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 हो जा रही है। देयरफॉर आपको कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेके चलना पड़ेगा, 0 से 1। पहला यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, दूसरा कहाँ से कहाँ तक, फिर 1 से 3, ठीक है, यहाँ पर लिमिट फिर से ब्रेक हो रहा है, एंड इसके बाद कहाँ से कहाँ तक, 3 से 5 तक। ओके, अब वैल्यू डालिए फ्रॉम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसमें वैल्यू डालना है आपको, ठीक है। 1 अगर डालते हैं तो देख लीजिए S1 पे कितना हो जाएगा, S1 पे 1 - 6 + 9 इट इज़ इक्वल टू 4। अच्छा याद रखिएगा सबका आपको मॉडुलस के फॉर्म में लेना है, ठीक है। S3 पे निकाल लीजिए, S3 पे कितना हो गया ये 27 - 54 + 27 दैट इज़ इक्वल टू 0। सभी के मॉडुलस के फॉर्म में ही आपको लेकर चलना होगा, ठीक है। S5 पे निकाल लीजिए, S5 पे निकालिएगा, मॉडुलस के साथ निकालिए, तो कितना हो जाएगा वो देख लीजिए। 5 से ये हो जाएगा 125 माइनस 25 × 6 150 प्लस 45। ओके, सो कितना हो गया सभी को मॉडुलस के साथ, तो ये हो गया 0
750, कितना आ गया ये 20। इज दैट ओके? सो अब आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेके चलना होगा, ठीक है। ये तो जस्ट हमने वैल्यू आपको बता दिया है, अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं मॉडुलस के साइन के साथ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। वैल्यू पुट कीजिए अब, ये 4 माइनस 0 सबके लिए निकाला हुआ, 0 के लिए निकालेंगे 0 ही आएगा, प्लस 3 के लिए निकाला हुआ है 0, माइनस 1 के लिए कितना निकाला हुआ है 4, ठीक है। उसके बाद 5 के लिए कितना निकाला हुआ है 20 और 3 के लिए 0, ओके। वैल्यू को मॉडुलस से बाहर निकलिए, 4 ये माइनस 4 फिर से 4 और वो प्लस 20, कितना आ गया टोटल जोड़ के 28, ठीक है, ये मीटर में। सो क्लियरली आपको एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है, अगर एक भी पॉइंट मिस कर गया तो क्वेश्चन आपसे डील नहीं हो पाएगा, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ये दिया हुआ है कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन दी हुई है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज 5 cos ti माइनस 3 sin t j, ओके। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। जाहिर सी बात है कि आप देख लीजिए एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट हैं, इसका मतलब है कि किसी प्लेन में मूव कर रहा है, और एट t इज इक्वल टू 0 यानी टाइम इनिशियल जहाँ से कंसीडर किया जा रहा है, वहाँ पर द पार्टिकल was located at point -3 2, okay. At t is equal to 0 the particle was located at -3 2 and the velocity of given particle is given by v is equal to -3i plus 2j, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन आपकी दी हुई है, द पार्टिकल वॉज एट पॉइंट -3 2 एंड वेलोसिटी ऑफ गिवन पार्टिकल इज गिवन बाई -3i plus 2j। सो आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना है वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द गिवन पार्टिकल, एंड दूसरा क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पार्टिकल at any time t, find velocity of the given particle and position vector of the given particle। एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट में दिया हुआ है, इसका मतलब प्लेन में मूव कर रहा है, देयरफॉर आपको जब निकालनी है वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे अलग अलग एक्सिस के अलोंग आपको सेपरेट कर लेना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। सो अलग अलग करने के लिए आप जानते हैं प्लेन में जब रहता है कोई पार्टिकल है, ये मान लीजिए, और उसकी एक्सेलरेशन ये दी हुई है, तो इसके कंपोनेंट को आप जब ब्रेक करेंगे तो ए कितना लिखा जाएगा, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ठीक है। और एक्स के कंपोनेंट के हिसाब से जब इसको सेपरेट करेंगे, ये देखिए ए एक्स आई
प्लस ए वाई जे इज इक्वल टू 5 कॉस टी आई माइनस 3 साइन टी जे। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, ए एक्स कितना हो गया 5 cos t, यानी सेम यूनिट वेक्टर के अलोंग आप वो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो ए एक्स कितना हो गया 5 cos t हो गया, और ए वाई कितना हो गया माइनस 3 साइन टी। भूलिएगा नहीं माइनस लेना जैसे ही भूल जाएंगे वैसे ही सारा खेल बिगड़ जाएगा, डील करने का तरीका जो है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है x के अलोंग एंड y के अलोंग। यहाँ तक आपने कर लिया, तो आइए x के अलोंग देख लेते हैं। पहले x के अलोंग देखिए, क्या आप लिख सकते हैं डी वी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5 cos t। क्यों, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं ना, ये डी वी एक्स अपॉन डी टी जिसके अलोंग है, और यहाँ पर डी वी बाई अपॉन डी टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, देयरफॉर आपने लिख लिया इसको। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, दैट इज़ डी वी एक्स, इंटीग्रेट कर लिया 5 cos t डी टी। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर देखिए कहाँ से, ये है आपका उसका पोजीशन, यानी वेलोसिटी का जो वैल्यू दिया हुआ है -3 से कहाँ तक, x के डायरेक्शन में एनी वेलोसिटी vx। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पोजीशन बता रहा है आपका, या तो -3 टू पोजीशन है उसका पॉइंट है, या वेलोसिटी का जो दिया हुआ है उसमें ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। तो आपने यहाँ से एट टाइम t इज इक्वल टू 0 दिखाया है, मतलब वो कहीं से चलना शुरू कर रहा है और फिर कहीं पहुँचेगा। इसका मतलब है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि उसकी वेलोसिटी आफ्टर टाइम t vx है, और टाइम कहाँ से कहाँ तक लेना है, फ्रॉम 0 टू t लेना है। ओके, सो अब इस केस में आपको इसे डील कर लेना है, ये आ जाएगा। डील करने के बाद ये x का वैल्यू फ्रॉम -3 एंड दिस इज vx, और ये 5 बाहर आ गया, कांस्टेंट था, और cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। ये कितना हो गया vx, और ये -+3, और ये 5 इंटू दिए हुए वैल्यू के लिए साइन t। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चूँकि लोअर लिमिट के लिए जब 0 लिखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा। देयरफॉर vx कितना आ गया आपका 5 साइन t -3। सो आपका वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकल गया। ओके, ये वाला कंपोनेंट आपने निकाल लिया। अब आपको y कंपोनेंट निकालना है, तो मैं वहाँ पर इसे लिख रहा हूँ। y कंपोनेंट जब आप निकालेंगे तो इसी चीज़ को उठाकर, ये सेकेंड वाले को उठाकर आप यहाँ ले जाएंगे, और इसमें थोड़ा सतर्क रहना होगा आपको। डी वी वाई अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू -3 साइन टी। इंटीग्रेट कर लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी वी वाई। इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, देख लीजिए, वेलोसिटी का y कंपोनेंट 2 दिया हुआ है, और कहाँ तक, वी वाई तक। दिस इज़ माइनस अगर छूट गया कभी तो आप प्रॉब्लम में चले जाएंगे फिर। ठीक है, और ये इधर मल्टीप्लाई होकर गया तो dt हो गया। ओके, अब ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। इज़ दैट ओके? नाउ अब आप इसको कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये वी वाई फ्रॉम 2 टू वी वाई, और इसको थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, माइनस है, 3 आ गया बाहर, और 0 टू t साइन t dt। ओके, अब ये क्या हो गया, वी वाई -2, और यहाँ -3, और कितना, साइन का माइनस कॉस होता है इंटीग्रल, देयरफॉर 0 टू t, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू कॉस टी, तो कॉस टी ही रह गया, कॉट नहीं कॉस टी।
ओके, एंड माइनस कॉस कितना 0 दैट इज इक्वल टू 1। इज दैट ओके? इसे ओपन कर लीजिए, 3 cos t माइनस 3। ओके, नाउ ये कितना हो जाएगा, ये इधर से उठा कर ले जाएंगे तो वी वाई इज इक्वल टू 3 cos t माइनस 3 प्लस 2। देयरफॉर वी वाई कितना आ गया, 3 cos t माइनस 1। तो ये y कंपोनेंट भी निकल गया, x कंपोनेंट भी आपका निकला हुआ है, दैट इज 5 sin t माइनस 3। ठीक है, सो अब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द गिवन पार्टिकल आप निकालने में कामयाब हो गए हैं। और वो कितना आया आपका, चूँकि आप जानते हैं कि वेलोसिटी जब ऐसे लिखाएगा तो वो vxi लिखाएगा प्लस vyj लिखाएगा। तो अब सिर्फ वैल्यू आपको डाल देना है vx के लिए 5 sin t माइनस 3i प्लस 3 cos t माइनस 1j। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया पहला। ओके, अब इसी के अलोंग चल के दूसरा, यानी इसके अलोंग चल के दूसरा रिजल्ट भी आपको निकालना है। आइए दूसरे रिजल्ट को निकालते हैं। सो इस दोनों को एज इट इज़ रहने देते हैं, बाकी वाइप कर लेते हैं। ओके, सो पहले ले लेते हैं vx, कितना है 5 sin t माइनस 3, और इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं x के डायरेक्शन में dx अपॉन dt इज इक्वल टू 5 sin t माइनस 3। ओके, अब इंटीग्रेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 sin t माइनस 3 ब्रैकेट में ले लीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, dt को इधर ले जाइए, टाइम 0 से t तक, और देखिए पोजीशन, तो क्या है x का कोऑर्डिनेट माइनस 3 है और किसी डिस्टेंस x तक। ठीक है, यानी किसी कोऑर्डिनेट x तक। तो ये पॉइंट अगर माइनस 3, तो यहाँ चलकर कहीं तक जाएगा तो उसका x कोऑर्डिनेट x ही आपने ले लिया। देयरफॉर ये कितना हो गया, इंटीग्रेट करने के बाद माइनस 3 टू x लिमिट, और यहाँ पर आपको सेपरेट कर लेना है। ये 5 वहीं पे छोड़ देते हैं, लीजिए कितना हो जाएगा 5 cos t। ओके, 5 cos t, और साइन का माइनस में रहता है। ठीक है, सो ये माइनस, और ये हो गया माइनस 3t, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। ओके, सो ये कितना हो गया x प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा, चेकआउट कर लीजिए, ये पहला आ जाएगा माइनस 5 cos t माइनस 3t, और दूसरा आ जाएगा माइनस लेके आपको चलना पड़ेगा तो 0, कितना माइनस 5, जो कि cos 0 1 माइनस 5 हो गया, और ये 0, तो ये पूरा 0 ही रह गया। ठीक है, और यहाँ पर चूँकि नेगेटिव में सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है लोअर लिमिट को, देयरफॉर माइनस और माइनस 5, माइनस 5 और 0। ठीक है, अगर ये सब में कहीं भी चूक हुआ तो पूरा का पूरा रिजल्ट बर्बाद। देयरफॉर ये कितना हो गया, माइनस 5 cos t माइनस 3t प्लस 5। ओके, 3 उधर लेकर चले जाएंगे तो x कितना हो जाएगा, दैट इज़ माइनस 5 cos t माइनस 3t, और 5 में से 3 जाएगा 2। चलिए उसे हम यहाँ लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू, पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख लेते हैं 2 माइनस 5 cos t एंड माइनस 3t, और इसी लाइन पर चलकर जैसे vx के थ्रू आपने x निकाल लिया है, उसी तरह आपको vy के अलोंग चल के क्या निकाल लेना है, उसी तरह आपको
y कंपोनेंट को भी निकाल लेना है। ओके, आइए देखते हैं वी वाई कितना है हमारा। वी वाई गिवन है 3 cos t माइनस 1। ओके, देयरफॉर आप इसे लिख सकते हैं dy अपॉन dt, अगर y एक्सिस के अलॉन्ग है तो दिस इज 3 cos t माइनस 1। इंटीग्रेट कर लें अब dy कहाँ से कहाँ तक, देखिए y की लिमिट 2 से दी हुई है, ये माइनस नहीं है। इंटीग्रेट कर लें, कहाँ तक दी हुई है, देखिए y की जो लिमिट है वो दी हुई है, 2 से शुरू हो रही है और किसी पॉइंट y तक जाएगी। ओके, और यहाँ टाइम 0 से t तक 3 cos t माइनस 1 एंड ओके, जैसे x कंपोनेंट आपने निकाल लिया यूजिंग दिस वेलोसिटी vx, उसी तरह y कंपोनेंट निकालना है यूजिंग vy। vy कितना है 3 cos t माइनस 1 है, देयरफॉर ये लिख सकते हैं dy y dt 3 cos t माइनस 1। इंटीग्रेट कर लें, कहाँ से, देखिए ये पोजीशन आपका दिया हुआ है पॉइंट 2 से लेकर किसी पॉइंट y तक। ओके, और ये कितना है 3 cos t माइनस 1 dt किसी टाइम 0 से लेके टाइम t तक। कर लें इसे इंटीग्रेट, ये हो जाएगा y 2 अपर लिमिट y एंड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos t 3 sin t इंटीग्रेशन के बाद, और ये कितना हो जाएगा t हो जाएगा। इज़ दैट ओके। नाउ ये आपकी रही इंटीग्रेशन लिमिट, ये कितना हो गया y माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 3 sin t माइनस t, और 0 लिमिट डालेंगे तो ये 0 ये भी 0, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 sin t माइनस t। कितना आ गया आपका y कंपोनेंट आ गया, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 sin t एंड दैट इज माइनस t। आपको x एंड y कंपोनेंट दोनों पता चल गया। अब पोजीशन वेक्टर आप लिखेंगे, जस्ट आपको उसे ही यूज़ करके कंपोनेंट में लिख देना है। पोजीशन वेक्टर मान लीजिए r है, तो दैट इज इक्वल टू xi प्लस yj। x की वैल्यू आपको मालूम है 2 माइनस 5 cos t माइनस 3t i, और y कंपोनेंट कितना है 2 प्लस 3 sin t माइनस टी जे। ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, वेलोसिटी के अलॉन्ग आपने देख लिया कि वेलोसिटी में आफ्टर टाइम टी, ये रहा आपका जो है वही निकालने के लिए बोल रहा था, वेलोसिटी ऑफ द गिवन पार्टिकल एट एनी टाइम टी, एंड पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम टी फॉर द गिवन पार्टिकल। सो दोनों आपका निकल चुका, ये रिजल्ट ए, ये रिजल्ट बी। सो बेसिक्स को अच्छे रखिए, बाकी चीज़ आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, चाहे वो अलजेब्रिक कैलकुलेशन हो या कैलकुलस से रिलेटेड हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें सिचुएशन ये दिया हुआ है कि कोई पार्टिकल है जो इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 u वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी रेक्टिलिनियर पाथ पे, और जिसकी एक्सेलरेशन दी हुई है दिस मच। ओके, यानी एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ दिया हुआ है कि इट इज़ डीसेलरेटिंग, इट इज़ डीसेलरेटिंग with this acceleration। ओके, सो आपको क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड टाइम टेकन
by the particle when it comes to rest. Time taken by the particle when it comes to rest. Okay, and the distance, अगर हम इसको डिस्टेंस s मान लेते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल. इज दैट क्लियर? सो सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टिकल डीसेलरेट कर रहा है, ठीक है, विद दिस गिवन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन वेयर इट इज अल्फा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट. ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है. सो ये अगर मॉडुलस के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू लिखा हुआ है. डीसेलरेशन का मतलब ही हो जाता है कि वो क्या कर रहा है, निगेटिव वैल्यू होना चाहिए. देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस अल्फा रूट अंडर वी. अब आप जानते हैं कि हमको क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, यानी टी निकालनी है आपको. तो एक्सेलरेशन के बदले में आप लिखते हैं डी वी अपॉन डी टी एंड दैट इज माइनस अल्फा रूट ओवर वी. अब सेम जो फंक्शन है उसको इकट्ठा कर लीजिए, डी वी डिनोमिनेटर में रूट वी और दिस इज अल्फा डी टी. इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, रेस्ट में जब आ जाएगा तो कोई भी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी. सो इनिशियल u है और फाइनल ज़ीरो है, और टाइम कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से t तक. इज दैट क्लियर? सो रूट v को आप लिख सकते हैं ना, ज़ीरो लिमिट पहले लिख लीजिए, और इसे आप लिख सकते हैं v पर पावर माइनस हाफ डी वी. और यहाँ तो अल्फ़ा कांस्टेंट है पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू के साथ वो बाहर आ गया, और डी टी इंटीग्रेट होने के बाद जब लिमिट डालते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा टी. अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको. ये पावर का इंटीग्रेशन है, ठीक है, आपको मालूम है ये चीज़ कैसे करते हैं. सो आइए इंटीग्रेशन उसका कर लें. लोअर लिमिट u, अपर लिमिट ज़ीरो. सो दिस इज इक्वल टू v टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1, और ये उसकी रही लिमिट. ओके, सो दिस बिकम्स इक्वल टू v टू द पावर हाफ एंड ये ऑल्सो हाफ. ओके, सो u एंड ज़ीरो. सो दैट इज इक्वल टू 2 रूट ओवर v. पावर हाफ को रूट ओवर v लिख सकते हैं, और आपकी लिमिट है u टू ज़ीरो. ज़ीरो डालेंगे तो ये पूरा ज़ीरो, माइनस ये डाल दिए तो 2 रूट ओवर u आ गया. आपका ये कितना आ गया, माइनस 2 रूट ओवर u इज इक्वल टू अल्फा टी. ओके, अब इसे वाइप करते हैं, और आप यहाँ से नेगेटिव कैंसिल आउट कर लीजिए. देयरफॉर आप जब उसे अरेंज करके लिखेंगे तो t कितना आ जाएगा आपका, t आ जाएगा 2 रूट u डिवाइडेड बाई अल्फ़ा. यही टाइम है, ठीक है, और यही गिवन टाइम में चूँकि रेस्ट में आता है तो इसी टाइम से आपको डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना होगा. इज दैट क्लियर नाउ? सो एक बार टाइमिंग अगर आपने पता कर ली है तो उसी को यूज़ करके आपको फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए. ठीक है, अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हटा लेते हैं. अब आपको यहाँ से समझाते हैं, क्योंकि मेन इक्वेशन तो हमारा यही आ रहा है गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से. देयरफॉर इंटीग्रेशन की लिमिट सिर्फ चेंज होगी, डी वी अपॉन रूट ओवर वी इज इक्वल टू माइनस अल्फा डी टी. ओके, सिर्फ इंटीग्रेशन में जो आपकी लिमिट है वो चेंज करनी पड़ेगी. क्यों?
क्योंकि डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब है कि बिफोर कमिंग टू रेस्ट कुछ ना कुछ वैल्यू होगी वेलोसिटी की। देयरफॉर इनिशियल आपने u मानी हुई थी, फाइनल v मान लीजिए, पहुंचने से जस्ट रेस्ट में आने से पहले तक। ओके, एंड यहाँ टाइमिंग 0 से t। इज दैट क्लियर? नाउ इंटीग्रेट करना है अब आपको इसको, ठीक है। सो इंटीग्रेशन में सिंपली ये कितना आया था अभी इंटीग्रेट करके, 2√v आया हुआ था, ठीक है। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाइए और यहाँ फिर से अल्फा t। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, v अपर लिमिट एज इट इज़ छोड़ देते हैं, -2√u इज इक्वल टू -α_t। 2 डिनोमिनेटर में कॉमन लेके चले जाइए, √v -√u इज इक्वल टू -α_t डिवाइडेड बाई 2। √v इज इक्वल टू दिस √u -α_t डिवाइडेड बाई 2। स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड, ये हो जाएगा v एंड ये हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, यहीं पे मैं लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक है। ये हो गया v और ये हो जाएगा u, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर लीजिए, प्लस अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू, सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू √u इंटू अल्फा t डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू u प्लस अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस √u अल्फा t। ओके, अब ये जो आपका इक्वेशन आया है, यहाँ से आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ओके, सो अब मैं इसे हटा रहा हूँ और यहाँ से पहले आप उसको निकाल लीजिए। सो क्या आप लिख सकते हैं, v के बदले में ds/dt। इज दैट क्लियर? देयरफॉर दिस ds/dt इज इक्वल टू u प्लस अल्फा स्क्वायर t टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, ये दोनों टर्म मैं पहले लिख रहा हूँ, अल्फा √u_t। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिमिट ले लीजिए 0 टू गिवन डिस्टेंस s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से टाइम t तक u प्लस अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस अल्फा √u_t एंड क्रॉस मल्टीप्लाई जब आपने किया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। ओके, नाउ ये हो गया s और ये इंटीग्रेट पहले कर लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, देयरफॉर ut एंड यहाँ अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू t³/3, ये कांस्टेंट था बाहर निकल गया, इसको इंटीग्रेट करना है, माइनस अल्फा √u, दिस इज t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है आपकी, 0 से t तक। और ये t आपने कितना निकाला हुआ है, ये t आपने निकाला हुआ है अभी जस्ट यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 2√u डिवाइडेड बाई अल्फा। ठीक है, इसी वैल्यू के लिए आपको इसको कैलकुलेट करना है। सो रिजल्ट आ चुका है, जस्ट अब आपको वैल्यू पुट करके अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का आपको डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। सो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करें। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूँ इसका, दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू u पर पावर 3/2
डिवाइडेड बाई अल्फा। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो डिस्टेंस आपकी ये आ गई। सो इस क्वेश्चन में आपने देखा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, मतलब कैलकुलस का यूज़ करके आप एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं। क्वेश्चंस काउंटलेस हैं, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और कठिनाइयाँ आए तो उससे घबराना भी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।